1917 को बाबा साहब अम्बेडकर के साथ जो वडोदरा में हुआ उसे रिपीट किए बगैर आपको सारी जानकारी है। और उस घटना को ध्यान में रखते हुए बाबा साहब अम्बेडकर ने यहीं पर जो संकल्प किया, उस संकल्प को ध्यान में रखते हुए ही हर साल 23 सितंबर को बाबा साहब को मानने वाले, चाहने वाले जो लोग हैं वो आज यहाँ इकट्ठा होते हैं, देश भर से इकट्ठा होते हैं। तो ये बड़ा दिन है, बहुत बड़ा दिन इस दृष्टि से है क्योंकि यदि बाबा साहब अम्बेडकर ने संकल्प नहीं किया होता तो फिर हम लोगों का जीवन जो आज हम लोग जी रहे हैं वो शायद हम लोगों को जीने का मौका नहीं मिलता। वो अपना केवल अकेले का जीवन सुधार लेते और समाज का जीवन वैसे के वैसे ही रहता। मगर यहाँ उन्होंने संकल्प लिया और उस संकल्प की वजह से करोड़ों लोगों का जीवन रूपांतरित हो गया, बदल गया। ये संकल्प कितना महत्वपूर्ण था इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है। इसी की वजह से 26 जनवरी 1950 को जो संविधान बाबा साहब अम्बेडकर लिख सके और उस संविधान में उन्होंने ऑल सिटीजन्स आर इक्वल एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज, ये जो फंडामेंटल राइट है बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा, शायद उनके दिमाग में वो घटना जो वडोदरा में हुई वो रही जरूर रही होगी। तो जो संविधान के इस आर्टिकल में वो बात रिफ्लेक्ट होती है और उन्होंने उसे संविधान का मौलिक अधिकार घोषित कर दिया। केवल अधिकार नहीं बल्कि उसे मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट में कन्वर्ट कर दिया। कोई भी व्यक्ति का अगर इस तरह का अधिकार का हनन होता है तो वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाकर उस अधिकार को फिर से हासिल कर सकता है। ये अधिकार भारत के समस्त नागरिकों को संविधान के द्वारा दिया गया और उपाय के लिए आर्टिकल 32 में व्यवस्था कर दी गई। साथियों, संविधान में बहुत सारी बातें हैं मगर समाज में और लोक जीवन में वो बातें दिखाई नहीं देती। जो संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखी है वो बातें संविधान में आज़ादी को 75 साल हो गए और संविधान लागू होकर लगभग 72 साल का समय हो रहा है। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, इस हिसाब से 72 साल के लगभग समय हो रहा है। 72 साल कोई छोटा मोटा समय नहीं होता है, बहुत ज़्यादा समय हो गया। और इसके बावजूद भी आज देश में ऐसे लोग हैं जिनको भूखमरी की वजह से मरना पड़ रहा है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि संविधान में जो अधिकार बहाल किए गए हैं वो ज़मीन पर लागू हो नहीं पाए। क्यों नहीं हो पाए? जब हम इसकी समीक्षा करते हैं तो समीक्षा में हमें ये पता चलता है कि हम लोग उन लोगों पर यकीन करते हैं जो संविधान पर अमल करेंगे, जो संविधान के मौलिक सिद्धांतों को नहीं मानते। जिन लोगों ने इस देश में जिस तरह की वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था और गैर बराबरी की व्यवस्था लागू करके रखी हुई है, हम लोग उन पर यकीन करते हैं कि वो ऐसा कर लेंगे। तो संभवतः ये बात सही नहीं है। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर का संकल्प अभी अधूरा है। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संकल्प किया वो तो उन्होंने संविधान में लिख दिया, मगर वो संविधान अमल में ना आने की वजह से वो जमीनी स्तर पर संकल्प अधूरा है। यदि उसको पूरा करना है
तो पूरा करने का एक ही तरीका है और कोई दूसरा तरीका नहीं है, केवल एक तरीका है, और वो तरीका है दुनिया में बड़े से बड़े परिवर्तन संगठित शक्ति के बल पर आए। कहीं पर भी संगठित शक्ति के बगैर परिवर्तन आया हो ऐसा कोई उदाहरण दुनिया में उपलब्ध नहीं है। जो दुनिया में बड़े से बड़े परिवर्तन आए हैं वो संगठित शक्ति के बल पर आए। बाबा साहब आम्बेडकर को मानने वाले जो लोग हैं वो इस बात को केवल विचार नहीं बल्कि व्यवहार के आधार पर इसे स्वीकार करना और संगठित शक्ति निर्माण करने का काम करें। अगर हम संगठित शक्ति निर्माण करने का काम करते हैं तो हमारे नियंत्रण में होगा संविधान के सिद्धांतों पर अमल करना। हम अब तक यही सोच रहे हैं कि दूसरे लोग शायद उस पर अमल करने का काम करेंगे, तो दूसरे लोग संवैधानिक सिद्धांतों पर अमल करने का काम करने वाले नहीं हैं। उनके जीवन मूल्य संविधान के विरोध में, उनके जीवन के जो मूल्य हैं वो संविधान के विरोध में है। वो लोग संविधान पर अमल करने का काम करेंगे ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचा जा सकता। तो ये काम बाबा साहब आम्बेडकर को मानने वाले, जानने वाले, समझने वाले जो लोग हैं भारत में, उन लोगों को ही करना होगा। दूसरे लोग शायद ही कर सके, तो उनको संगठित होकर संगठित शक्ति का निर्माण करना होगा। बाबा साहब आम्बेडकर कहते हैं कि संगठित शक्ति का निर्माण करो और संगठित शक्ति का विवेकपूर्ण तरीके से उपयोग करो। ये उनके शब्द है, संगठित शक्ति का निर्माण करो और विवेकपूर्ण तरीके से संगठित शक्ति का उपयोग और प्रयोग करो। तो संगठित शक्ति निर्माण करनी होगी और संगठित शक्ति का विवेकपूर्ण तरीके से उपयोग और प्रयोग करना होगा। मैं एक संगठन का नेशनल प्रेसिडेंट हूँ, मेरी भी जिम्मेदारी है, केवल सलाह देने की जिम्मेदारी तो है नहीं कि दूसरों को सलाह देता फिरूँ और अपने जीवन में उस पर अमल करने का काम ना करूँ, तो फिर तो मुझे आपको सलाह देने का भी अधिकार नहीं। तो मैं अपने जीवन में 18 साल 3-4 महीने का रहा होगा, तब से मैं समाज को जागृत करने के लिए और संगठित करने के लिए काम कर रहा हूँ। अभी मेरी उम्र 65 साल चल रही है, 21 नवंबर को 65 साल पूरे हो जाएंगे। इतने साल से संगठित शक्ति निर्माण करने का हम काम कर रहे हैं और अभी 31 राज्यों में 567 जिलों में 4000 से ज़्यादा तहसीलों में 22,000 से ज़्यादा ब्लॉक में और 1.5 लाख से ज़्यादा गाँव में हमने संगठन का जाल फैलाया हुआ है। 2400 से ज़्यादा जाति के लोग, शेड्यूल कास्ट के, शेड्यूल ट्राइब के, बैकवर्ड क्लास के, मोस्ट बैकवर्ड क्लास के, नोमैडिक ट्राइब के, आदिवासियों के 2400 जाति के टुकड़ों को जोड़ने का अभी तक हमने काम किया। इस 6500 जातियों में इतना इकट्ठा किया, ये ज़्यादा नहीं है, अधूरा है, कम है, मगर इस दिशा में हम लोग जो बाबा साहब आम्बेडकर का संकल्प है उस संकल्प को पूरा करने के लिए आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। और इतनी संगठित शक्ति हमने निर्माण की कि 5 मार्च 2019 को 13 पॉइंट रोस्टर आरक्षण समाप्त करने के लिए जब बनाया गया तो 200 पॉइंट रोस्टर लागू करने के लिए हमने भारत बंद करवाया। तो आप सुनकर हैरान हो जाओगे कि नरेंद्र मोदी को हमने संविधान संशोधन करने के लिए मजबूर किया और नरेंद्र मोदी ने संविधान संशोधन किया भारत बंद की वजह से हमारे। तो इससे एक तो अंदाज आ गया होगा कि हमारे पास संगठित शक्ति कम नहीं है, इतनी तो जरूर है कि प्रधानमंत्री को झुका दे। तो नरेंद्र मोदी कितना अकड़ू आदमी है आप तो जानते हो, बहुत अकड़ता है, आप तो जानते हो ना, बहुत अकड़ता है, अकड़ू आदमी है। तो भारत बंद करके उसको सीधा किया, भारत बंद करके सीधा किया और 200 पॉइंट रोस्टर का संविधान संशोधन करवाया पार्लियामेंट में, मंत्रिमंडल में नहीं, पार्लियामेंट में।
उससे बड़ा फोरम है। दूसरी बात, 29 जनवरी 2020 को सीए के विरोध में, जिसमें सीए का कानून ऐसे बनाया गया था कि हम लोगों को पूछा जाएगा कि तुम्हारा बाप कब पैदा हुआ, कहाँ पैदा हुआ, बताओ। नहीं बता पाओगे तो इसका मतलब तुम भारत के नागरिक नहीं हो, विदेशी हो। हमें इस देश में विदेशी साबित करने का कानून बनाया गया। हमारे लोगों को जानकारी नहीं है, सीए के कानून के बारे में जानकारी नहीं है ठीक से। आसाम में जब छोटी लेवल पर लागू कर दिया गया तो 19,48,000 लोगों को नागरिकता के अधिकार से वंचित किया था। उसमें केवल 5 लाख मुसलमान थे, 14,48,000 SC ST OBC के थे जिनको नागरिकता के अधिकार से वंचित कर दिया गया था। इस बात को ध्यान में रखते हुए हमने 29 जनवरी 2020 को भारत बंद करवाया। वो पहले भारत बंद से ज़्यादा बड़ा भारत बंद हो गया और उसमें मुसलमानों ने ज़्यादा बड़े पैमाने पर साथ सहयोग दिया, तो बड़ा भारत बंद हो गया। तब से पार्लियामेंट का पास किया हुआ कानून, सीए का कानून पास किया हुआ पार्लियामेंट ने किया था, आसाम सरकार ने नहीं, देश के पार्लियामेंट ने पास किया हुआ कानून अभी तक नरेंद्र मोदी लागू नहीं कर पाए। मुझे नहीं लगता आप लोगों को इसके बारे में ठीक से जानकारी है। छोटी बात नहीं है। नरेंद्र मोदी को लोग आरएसएस के, बीजेपी के क्या कहते हैं, बहुत ताकतवर, बहुत शक्तिशाली नेता है। उसका पास किया हुआ कानून सीए हमने अभी तक लागू नहीं होने दिया। 29 जनवरी 2020 के बाद एक कानून डस्टबिन में पड़ा हुआ। डस्टबिन समझते हो ना, कचरे का डब्बा होता है ना, उसमें पड़ा हुआ है। और इतने शक्तिशाली लोग उस कानून को लागू नहीं कर पाए। तो ये बदलाव संगठित शक्ति के बल पर हुआ, भारत बंद की वजह से हुआ। 2030 तक केंद्र में कोई सरकार हम ऐसी नहीं बनने देंगे जो बाबा साहब आम्बेडकर का संकल्प पूरा नहीं होने देंगे। ये मैं यहाँ संकल्प करके जाता हूँ। एक संकल्प बाबा साहब ने किया था, तो बाबा साहब के संकल्प के साथ हम अपने आप को जोड़ते हुए संकल्प करके जाते हैं कि 2030 तक बाबा साहब आम्बेडकर का संकल्प लागू ना करने वाला या लागू ना करने वाली कोई भी सरकार बनने नहीं देंगे। ये संकल्प करके हम जा रहे हैं, क्योंकि दुनिया में बदलाव होने की एक बड़ी वजह ये भी होती है कि संकल्प होना चाहिए। व्यक्ति के जीवन में संकल्प होना चाहिए। हम लोग पैदा होते हैं, फिर बड़े होते हैं, फिर हमारी शादी लगा दी जाती है, फिर हमारे बच्चे पैदा होते हैं, और हमारे दादा फिर हमारे बच्चों का शादी लगा देते हैं, फिर उसके बच्चे पैदा होते हैं, हमारा दादा मर जाता है, और ये दिन क्रम ऐसे ही चलते रहता है। इसके अलावा कुछ नहीं होता। क्यों? क्योंकि संकल्प नहीं होता। केवल बच्चे पैदा करने का, तो कुत्ते भी बच्चे पैदा करते, तो कुत्तों के जीवन में और इंसानों के जीवन में फर्क तो होना चाहिए। वो फर्क संकल्प से पैदा होता है व्यक्ति के जीवन में, और समाज के जीवन में संगठित शक्ति के बल पर होता है। ये दोनों चीज़ें जरूरी है। इसलिए मैं आज यहाँ से अपने आप के साथ संकल्प करके जा रहा हूँ कि 2030 तक बाबा साहब आम्बेडकर का संकल्प लागू करने की ताकत होगी। इस तरह की ताकत हम संगठित शक्ति के बल पर निर्माण करेंगे। इसी काम में लगे हुए हैं। आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसके लिए धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद।